इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं लिखा जाता। इतिहास कभी कभी तलवार की नोक पर उकेरा जाता है। जब पूरा देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा था, तब एक बालक ने कसम खाई थी, इन यवन रूपी राक्षसों से इस धरती को आजाद करके रहूंगा। क्या वो सिर्फ एक सम्राट थे या फिर एक आग जो आज भी हर दिल में जल रही है? आइए जानते हैं क्यों छत्रपति शिवाजी महाराज को कहा जाता है मध्ययुगीन भारत का सबसे महान हिंदू सम्राट। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये सिर्फ इतिहास नहीं, इस स्वाभिमान की महागाथा है। जय शिवराय। जब एक के बाद एक मंदिरों को तोड़ा जा रहा था, जब विदेशी आक्रांताओं के अत्याचार अपने चरम पर थे, तब एक नाम, एक दीपक अंधकार में प्रज्वलित हुआ। उनका नाम था छत्रपति शिवाजी राजे भोसले। उन्होंने न सिर्फ स्वराज धर्म की रक्षा की, बल्कि ये भी दिखाया कि धर्म का मतलब अन्य धर्मों से नफरत नहीं, बल्कि न्याय, सहिष्णुता और मर्यादा है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने कभी किसी मस्जिद को नहीं तोड़ा, बल्कि जहां धर्म को ठेस पहुंची वहां आवाज उठाई। उनका राज्याभिषेक वैदिक मंत्रों के साथ साथ शाक्त परंपराओं से भी संपन्न हुआ। उन्होंने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की, एक ऐसा राज्य जहां धर्म की रक्षा के साथ साथ सबके साथ न्याय होता था। एक ऐसा राज्य जिससे द्विज राम राज्य भी कहा गया। जिस हिंदवी स्वराज्य में बच्चे बूढ़े, स्त्री पुरुष, किसान, सबको यह राज्य अपना लगे, ऐसा था स्वराज। इसी स्वराज में हर एक विचारधारा फलती गई, फूलती गई। हर एक पंथ, प्रांत, संप्रदाय का यहाँ पर आदर होता था। ऐसा था स्वराज्य, जहाँ पर आत्मरक्षा, आत्मगौरव और आत्मसम्मान के साथ साथ अधिकार की लड़ाई लड़ी जाती थी। छत्रपति शिवाजी महाराज हिंदू थे, लेकिन कट्टरतावादी नहीं, वो मातृभूमि के असली रक्षक थे। छत्रपति शिवाजी महाराज की तलवार तेज थी, पर उनकी बुद्धि उससे भी तेज। उन्होंने न केवल औरंगजेब जैसे बादशाह को मात दी, बल्कि कुतुबशाही और आदिलशाही सल्तनतों के बीच रहते हुए भी सिंहासन तक का रास्ता बनाया। क्या आप जानते हैं, उन्होंने 300 से ज्यादा किले लिए और उनमें से कई बिना एक बूंद खून बहाए वो जीत गए। छत्रपति शिवाजी महाराज का गनिमी कावा यानी गुरिल्ला वॉरफेयर पूरी दुनिया में सबसे पहले इस्तेमाल हुआ। पहाड़, जंगल और अंधेरा सब उनकी ताकत थे। जब उन्हें आगरा में औरंगजेब ने कैद किया, तब उन्होंने वहां से केवल अपने प्रचंड बुद्धिमत्ता के दम पर पलायन करके इतिहास रच दिया। राजा तो बहुत हुए, पर ऐसा दिमाग बहुत कम राजाओं के पास होता है। छत्रपति शिवाजी महाराज का सपना सिर्फ गद्दी का नहीं था, उनका सपना था हिंदवी स्वराज्य, एक ऐसा राज्य जहां हर जाति, हर वर्ग के लोगों को सम्मान मिले। उनके राज्य में अष्ट प्रधान मंडल था, 8 मंत्री, हर विभाग के लिए अलग। उन्होंने कर व्यवस्था को सरल बनाया, जमीन का सही सर्वे करवाया और किसानों की भलाई के लिए काम किया। उनके लिए राजा का मतलब था जनता का सेवक और प्रजा का पिता। ऐसा सोचने वाला राजा उस दौर में क्रांति से कम नहीं था। जहां तक बाकी सम्राटों की नजर जाती थी, छत्रपति शिवाजी महाराज की दूरदृष्टि उससे कहीं आगे थी। उन्होंने भारत की पहली स्वतंत्र नौसेना बनाई। सिंधु दुर्ग, विजय दुर्ग, पद्म दुर्ग, सुवर्ण दुर्ग जैसे अभेद्य और अजस्र किले समंदर के अंदर बनाए। उनका मानना था, जिसके पास समंदर की ताकत है वही सच्चा राजा है। औरंगजेब हो या डच, पुर्तगाली या अंग्रेज या फिर फ्रेंच हो, सबकी नाक में दम कर दिया था इस मराठा आरमार ने। इतिहास के पन्ने खून से रंगे होते हैं, लेकिन शिवाजी महाराज ने उनमें इज्जत की स्याही भरी। उन्होंने दुश्मन के किलों को जीता, पर कभी दुश्मन की औरत को हाथ नहीं लगाया। एक बार एक सुंदरी को सेनापति ने महाराज के पास भिजवाया। उन्होंने कहा, परस्त्री माँ के समान होती है, इनको ससम्मान उनके घर सुरक्षित पहुंचाओ। क्या आपने आज के दौर में भी ऐसा राजा देखा है? छत्रपति शिवाजी महाराज ने लगातार मुगलों से युद्ध करके इतिहास में पहली बार भारत में मुगलों को कड़ी टक्कर दी। जब मुगलों को खुली जंग में मराठों ने धूल चटाई, छत्रपति शिवाजी महाराज की मराठा सेना ने साफ दिखा दिया, अब भारत गुलाम नहीं रहेगा। इस युद्ध ने दिल्ली को हिलाकर रख दिया था और ये साबित कर दिया कि छत्रपति शिवाजी महाराज अब सिर्फ एक राजा नहीं, बल्कि हिंदुस्तान की उम्मीद बन चुके हैं। एक ऐसी उम्मीद जो इस मातृभूमि को मुगलों के अत्याचारों से मुक्त करके रहेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ एक नाम नहीं, वो एक विचार हैं, स्वाभिमान का, उनके स्वराज धर्म का, न्याय का। उन्होंने तलवार चलाई पर कभी अन्याय नहीं किया। उन्होंने राज्य चलाया पर कभी स्वार्थ में नहीं डूबे। आज भी उनका नाम सुनकर रगों में आग दौड़ जाती है। राजा कोई भी बन सकता है, लेकिन चरित्रवान राजा बनना बहुत मुश्किल है। छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवन निजी स्तर पर भी उतना ही शुद्ध और अनुशासित था जितना युद्ध भूमि पर। उन्होंने कभी लालच, मदिरा, विलासिता को छुआ तक नहीं। उनके राज्य में कोई दरबार नर्तकियां नहीं थीं, कोई व्यर्थ खर्च नहीं होता था। हर युद्ध, हर किला,
हर निर्णय स्वराज्य के लिए था, न कि निजी शोहरत के लिए। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने दुश्मनों को चकमा देने के लिए गुरिल्ला युद्ध नीति की अद्भुत तकनीक का इस्तेमाल किया। उनके द्वारा अपनाई गई गनिमी कावा की रणनीति ने छोटे छोटे हमलों के माध्यम से बड़े मुगल सरदार और सल्तनतों को निरस्त कर दिया। वे जंगलों, पहाड़ियों और कमजोर क्षेत्रों का भरपूर उपयोग करते थे, जिससे दुश्मन को कभी उनकी असली ताकत का अंदाजा नहीं हो पाता था। इस गुरिल्ला युद्ध की कला ने न केवल उनके सैनिकों को आत्मविश्वास दिया, बल्कि आज भी सैन्य रणनीति में उनका नाम मिसाल के रूप में लिया जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज्य के तहत एक आधुनिक और सुव्यवस्थित प्रशासनिक ढांचा स्थापित किया। उन्होंने अष्टप्रधान मंडल की व्यवस्था से राज्य के हर विभाग में पारदर्शिता और न्याय सुनिश्चित किया। कर व्यवस्था, न्याय व्यवस्था और भूमि सुधार जैसी नीतियां न केवल प्रजा के कल्याण के लिए थीं, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करती थीं। उनके ये सुधार आज भी प्रशंसनीय हैं और एक आदर्श शासन प्रणाली के रूप में देखे जाते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने राज्य की सुरक्षा के लिए किलों का निर्माण अत्यंत महत्वपूर्ण समझा। सिंधुदुर्ग, तोरणा किला और विजयदुर्ग जैसे किले केवल रक्षा के साधन नहीं, बल्कि रणनीतिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण थे। इन किलों में उनकी वास्तुकला, निगरानी प्रणाली और संचार व्यवस्था ने दुश्मनों के हमलों को निरस्त कर दिया। किलों के निर्माण में अपनाई गई तकनीकों ने मराठा सैन्य शक्ति को मजबूती से प्रस्तुत किया, जिससे दुश्मन की योजनाएं विफल हो गईं। युद्ध के मैदान में अपनी तेज तर्रार रणनीति के अलावा छत्रपति शिवाजी महाराज ने कूटनीति में भी महारत हासिल की। उन्होंने शत्रुओं के साथ शांतिपूर्ण वार्तालाप और समझौते के माध्यम से कई बार बिना लड़ाई के ही विवाद सुलझा लिए। उनकी कूटनीति की नीतियां आज भी राजनीतिक रणनीति में एक महत्वपूर्ण मिसाल के रूप में देखी जाती हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज का शासनकाल केवल युद्ध और नीति तक सीमित नहीं था, बल्कि सामाजिक और आर्थिक सुधारों से भी भरपूर था। उन्होंने गरीबों और किसानों के लिए विशेष नीतियां अपनाई, जिससे समाज में समानता और आर्थिक प्रगति सुनिश्चित हो सके। व्यापारिक मार्गों का विकास, करों में छूट और आर्थिक समृद्धि के लिए उठाए गए कदमों ने प्रजा के विश्वास को और बढ़ा दिया। उनके ये सुधार आज के समय में भी प्रेरणा का स्रोत हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज ने हमेशा सभी धर्मों और समुदायों के बीच सहिष्णुता बनाए रखी। उन्होंने हिंदू, मुस्लिम और अन्य धार्मिक समूहों का समान रूप से सम्मान किया और सभी धार्मिक स्थलों तथा परंपराओं का संरक्षण किया। जब युद्ध के दौरान भी उन्हें धार्मिक मूल्यों की रक्षा करनी पड़ी, तब उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि धर्म के नाम पर किसी भी अन्याय को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उनका यह बहुसांस्कृतिक दृष्टिकोण आज भी भारतीय समाज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। छत्रपति शिवाजी महाराज का व्यक्तित्व केवल एक योद्धा तक सीमित नहीं था, बल्कि वे एक आदर्श नेता भी थे। उनका जीवन सादगी, अनुशासन और नैतिक मूल्यों से भरपूर था। उन्होंने अपने दरबार में किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया और सभी के साथ समान व्यवहार किया। कि विनम्रता, साहस और प्रजा के प्रति निष्ठा ने उन्हें एक ऐसा चरित्र बना दिया जिसे आने वाले सभी नेताओं के लिए आदर्श माना जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने न केवल सैन्य और प्रशासनिक कौशल में महारत हासिल की, बल्कि शिक्षा और ज्ञान को भी अत्यंत महत्व दिया। उन्होंने युवाओं को प्रेरित करने वाली शिक्षाएं और विचारधारा प्रस्तुत की, जो आज भी प्रासंगिक हैं। उनके द्वारा कही गई प्रेरणादायक बातें और दार्शनिक उद्धरण न केवल राज्य की नीति में परिलक्षित हुए, बल्कि आम जनता के लिए भी एक उज्जवल मार्गदर्शक बन गए। छत्रपति शिवाजी महाराज ने युद्ध और शासन के साथ साथ काव्य और संस्कृति के क्षेत्र में भी विशेष योगदान दिया। उनके दरबार में संत, कवियों और शाहिरों को प्रोत्साहित किया जाता था, जिससे मराठा संस्कृति को एक नई पहचान मिली। उन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रमों और त्योहारों का आयोजन कर भारतीय संस्कृति की समृद्धि को बढ़ावा दिया। उनकी इस प्रोत्साहनात्मक प्रवृत्ति ने न केवल राज्य की सांस्कृतिक विरासत को संजोया, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत प्रदान किया। छत्रपति शिवाजी महाराज का प्रभाव केवल भारत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने विश्व भर में भारतीय संस्कृति और वीरता का प्रतीक बनकर अपनी छाप छोड़ी। विदेशी इतिहासकारों
और लेखकों ने भी उनके योगदान का उल्लेख किया है और उनकी रणनीति तथा शासन प्रणाली का अध्ययन किया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय सैन्य रणनीति में उनके सिद्धांतों को सराहा गया है। इससे यह सिद्ध होता है कि उनका इतिहास में स्थान अद्वितीय है। आज के युवा जो अपनी दिशा तलाश रहे हैं, उनके लिए छत्रपति शिवाजी महाराज की शिक्षाएं और आदर्श प्रेरणा का अमूल्य स्रोत हैं कि सिद्धांत, नेतृत्व, न्याय, धर्म की रक्षा और राष्ट्रभक्ति आज के युग में भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उनके शासनकाल में थे। वे हमें यह सिखाते हैं कि आत्मनिर्भरता, देशभक्ति और नैतिक मूल्यों को अपनाकर ही हम अपने भविष्य को संवार सकते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत आज भी हर भारतीय के दिल में जीवित है। उनके द्वारा छोड़े गए ऐतिहासिक निशान, स्मारक और संग्रहालय उनकी महानता का प्रमाण है। उनके आदर्शों को पुनर्जीवित करने का प्रयास आज भी चल रहा है, जिससे आने वाली पीढ़ियां उनके प्रेरणादायक चरित्र से सीख सकें। इतिहास में उनके स्थान का मूल्यांकन इस बात से किया जा सकता है कि उन्होंने न केवल अपने राज्य का निर्माण किया, बल्कि भारतीय संस्कृति और आत्मसम्मान की नींव भी रखी। अगर आपको लगता है कि हर भारतीय को ये इतिहास जानना चाहिए, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए। और अगर छत्रपति शिवाजी महाराज आपके दिल में बसते हैं, तो कमेंट में जरूर लिखिए हर हर महादेव, जय शिवराय। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़ें हमारे साथ इतिहास को फिर से जगाने के इस यज्ञ में। जय भवानी, जय शिवाजी, हर हर महादेव।